नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। सिंघू बॉर्डर पर पकड़ा गया संदिग्ध अपने बयान से पलटा, कहा किसानों के दबाव में सुनाई झूठी कहानी। आप विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में मिली सजा। 26 जनवरी पर दिल्ली में ब्लैकआउट करने और आतंकी हमले की धमकी, दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। ट्रैक्टर परेड के लिए तैयार किसान, पुलिस से टकराव की आशंका के बीच मॉडिफाई कराए ट्रैक्टर। और नॉर्थ एमसीडी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, राजधानी के प्रमुख बाजारों में लगे कूड़े के अंबार। अब खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन के बीच एक शख्स को धरना स्थल से पकड़ा गया है। ये शख्स बार बार अलग अलग तरह की स्टोरी सुना रहा था। पुलिस इस शख्स से जानना चाहती है कि ये यहाँ पर क्या करने पहुँचा था। हालांकि इस शख्स की संदिग्ध बयानबाजी को लेकर दिन भर मीडिया में तमाम तरह की खबरें सामने आती रही। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों की ओर से जिस शख्स को शूटर बताकर मीडिया के सामने पेश किया गया था, उसने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सोनीपत के रहने वाले इस शख्स ने बताया है कि वो 19 जनवरी को दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के घर आया था। रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उसे अगवा कर लिया था। संदिग्ध ने बताया है कि उसके साथ ही 4 और युवकों को भी पकड़ा गया था और किसानों के दबाव में ही उसने ये पूरी झूठी कहानी सुनाई। मैं सोनीपत का योगेश सिंह। 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था, मैं वहां पे गया था। मैं दिल्ली डीटीसी बस में आया था और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहां से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे मैं वहां पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है। हालांकि वहां कोई छेड़ रहा था, उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफी मारा, पैंट वैंट उतार के काफी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहां पे बिठाया। ठीक है, उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे। एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाया। मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा वो अधमरी हालत में, उसको उठा के लेके गए हैं वहां से, ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहां पे 2-4 लड़के हैं उन्होंने मुझे काफी मारा था, इतना ज्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है। तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। गौरतलब है कि पकड़े गए संदिग्ध शूटर ने पहले दावा किया था कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली में वो गोली चलाकर माहौल खराब करने की साजिश रचने वाला था। उसने बताया था कि 23 से 26 जनवरी के बीच किसान नेताओं को गोली मारी जानी थी और महिलाओं का काम लोगों को भड़काना था। शूटर ने कबूल किया है कि उसने जाट आंदोलन में भी माहौल बिगाड़ने का काम किया था। अब संदिग्ध पुलिस हिरासत में है और अपने इस बयान से पलट चुका है। ऐसे में अब ये जान पाना बहुत मुश्किल हो गया है कि आखिर इस शूटर का सच क्या है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एम्स के कर्मचारी के साथ मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है। हालांकि कोर्ट में मुचलका भरने के बाद सोमनाथ भारती को जमानत दे दी गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को राउज एवेन्यू कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के कुछ ही देर बाद जमानत भी मिल गई। भारती को 2 लाख के मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दे दी है। मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती को ये जमानत उनके दोषी साबित होने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज याचिका के आधार पर दी गई। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2016 में दर्ज एक मामले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट करने के मामले में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने भारती को 2 साल के सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। अदालत ने इस मामले में 4 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 4 आरोपियों जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया। सोमनाथ भारती पर एम्स के कर्मचारी के साथ मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया। साल 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में हौजखास थाने में शिकायत दी थी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमनाथ भारती के खिलाफ ये फैसला दिया है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर इस साल भी दिल्ली पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने इस बार दिल्ली की बिजली काटने की धमकी दी है। हालांकि तमाम सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर इस बार दिल्ली पुलिस और अन्य खुफिया एजेंसियों को केवल आतंकियों से ही नहीं बल्कि कई और खतरों से भी बचाना है। इनमें टॉय बम, लोन वुल्फ अटैक, ड्रोन अटैक और फिदाइन हमले के अलावा ब्लैकआउट का भी खतरा है। खुफिया सूत्रों की माने तो खालिस्तानी टेरर ग्रुप सिख फॉर जस्टिस और अन्य टेरर ग्रुप द्वारा 26 जनवरी को दिल्ली की बिजली काटे जाने का भी इनपुट है। इसमें दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों के सिस्टम से छेड़छाड़ करने के साथ ही बाहर से भी किसी तरह से दिल्ली में आ रही पावर को कट करने की योजना है, चाहे ये कुछ देर के लिए ही हो। इससे पहले इस ग्रुप ने इंडिया गेट पर खालिस्तानी फ्लैग लहराने वाले को 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम देने की घोषणा की थी। इसके अलावा आरडीसी 2021 परेड के दौरान काले झंडे दिखाने की भी योजना टेरर ग्रुप बना रहे हैं। इसमें इनका इरादा किसानों को बदनाम करते हुए उनकी प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड में भी काले झंडे दिखाने का है। ये सब इनपुट दिल्ली पुलिस और अन्य खुफिया एजेंसियों को मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस को केवल 26 जनवरी तक ही अलर्ट रहने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि इसके बाद भी उन्हें अलर्ट पर रहने को कहा गया है। खतरा ये है कि कुछ लोग संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्राइम मिनिस्टर हाउस और बीजेपी मुख्यालय समेत दिल्ली की कुछ अन्य महत्वपूर्ण इमारतों का घेराव भी कर सकते हैं। इस बार दिल्ली पुलिस की अधिक चिंता का विषय बॉर्डरों पर किसानों का जमावड़ा भी है। डर है कि कहीं कोई आतंकी संगठन इसका फायदा उठाते हुए भीड़ के बीच अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश न कर दे। खुफिया एजेंसियों को ये डर राजपथ और इंडिया गेट के लिए मिल रहे इनपुट से भी कहीं अधिक है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस, आईबी और अन्य खुफिया एजेंसियों को मिल रहे इनपुट को देखते हुए दिल्ली में देश के तमाम राज्यों की सीआईडी डेरा डाल रही है, ताकि 26 जनवरी के दिन ये सुनिश्चित किया जा सके कि परेड के बीच कहीं कोई आतंकवादी और अन्य मोस्ट वांटेड तो नहीं घुस गया है। इसीलिए इस बार दिल्ली और अन्य राज्यों से अधिक खुफिया एजेंटों को दिल्ली में तैयार किया जा रहा है और दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान संगठनों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। खबर है कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर हजारों ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं और पुलिस से किसी भी तरह की भिड़ंत की आशंका को देखते हुए ट्रैक्टरों को हाईटेक मोड में मॉडिफाई भी किया जा रहा है। पेश है खास रिपोर्ट।
किसान संगठन दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। पंजाब के जालंधर और पटियाला से कई समर्थक ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसान नेताओं का दावा है कि परेड में 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने अभी तक ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं दी है, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि वो हर हाल में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। टकराव की संभावना को देखते हुए किसानों ने ट्रैक्टरों को फाइबर शीट से कवर किया है ताकि आंसू गैस और वाटर कैनन से बचा जा सके। बैरिकेड तोड़ने के लिए ट्रैक्टरों के अगले हिस्सों में भारी लोहे से कवर किया गया है ताकि ट्रैक्टरों को नुकसान न पहुंचे। हजारों किसान अपने ट्रैक्टर्स के साथ इस मार्च में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और कई अभी पहुंच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जालंधर, बठिंडा, अमृतसर और फिरोजपुर जैसे जिलों से पिछले कुछ दिनों में ही 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली के बॉर्डर पहुंचे हैं। सिंघू बॉर्डर पर लोग पंजाब से ट्रैक्टरों के साथ साथ जेसीबी और फसल काटने वाली कंबाइन मशीन भी लेकर पहुंच रहे हैं ताकि किसानों के जमावड़े के चारों तरफ से एक सुरक्षित घेरा बनाया जा सके। ट्रकों से भी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। ट्रकों की बॉडी को 2 हिस्सों में बांटकर उसे ही अपने रहने का ठिकाना बना लिया गया है ताकि बरसात और ठंड से बचा जा सके। ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान नेता साफ कर चुके हैं कि परेड की मंजूरी मिले या ना मिले, वो ट्रैक्टर परेड निकालेंगे ही। किसान जिस आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड करने की जिद पर अड़े हैं वो करीब 47 किलोमीटर लंबी है। ये नई दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली से होकर गुजरती है। दिल्ली पुलिस रिंग रोड पर किसानों को परेड की मंजूरी इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि इसके 14 जंक्शन दिल्ली में आते हैं। इनमें NH8, सुबुर्तो पार्क, बसंत कुंज, मुनेरिका, आरकेपुरम, IIT गेट फ्लाईओवर, मालवीय नगर और पंचशील कॉलोनी भी आती है। नेहरू प्लेस, ओखला, ISBT फ्लाईओवर, मजनू कटीला, माजरा बुराड़ी, आजादपुर, जहांगीरपुर, रोहिणी, पीरागढ़ी, टीकरी बॉर्डर साइड, सुंदर विहार, विकासपुरी, जनकपुरी और कैंट करियप्पा मार्ग दिल्ली के व्यस्त सड़कें हैं। ऐसे में ट्रैक्टर परेड के चलते पूरी दिल्ली जाम हो सकती है। दिल्ली पुलिस चाहती है कि किसान दिल्ली के बाहर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर परेड निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर फैसला लेने का हक दिल्ली पुलिस को दिया है। हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि किसानों को शांतिपूर्ण मार्च का हक है। पुलिस और किसानों के बीच 3 राउंड की बातचीत अभी तक बेनतीजा ही रही। पुलिस ने किसानों को KMP एक्सप्रेसवे पर छोटी रैली निकालने को कहा, लेकिन किसान दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ग्रैंड ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद पर अड़े हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच जारी खींचतान के दौरान दिल्ली के अंदर जगह जगह कूड़े के अंबार देखे जा रहे हैं। नॉर्थ MCD के सफाई कर्मचारी पिछले कई दिनों से तनख्वाह ना मिलने की वजह से ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से दिल्ली के कई बड़े इलाकों में कूड़े के बड़े बड़े ढेर दिख रहे हैं। इन ढेर की वजह से कई जगह ट्रैफिक बाधित हो रहा है तो कई जगह ये ढेर हादसे की गवाही भी दे रहे हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कर्मचारियों की चल रही हड़ताल की वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशी क्षेत्रों में अब कूड़े के ढेर पहाड़ का रूप लेते जा रहे हैं। 10 से 12 फीट के कूड़े के ढेर विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के शक्ति नगर, कमला नगर और सब्जी मंडी इलाके के पास GT करनाल रोड पर कूड़े का अंबार लगा है। अपने स्क्रीन पर वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर कूड़े का ढेर नजर आ रहा है। दरअसल वेतन न मिलने की वजह से नाराज होकर सफाई कर्मियों ने मेन रोड GT करनाल रोड पर कूड़े का अंबार लगाकर जाम कर दिया है, जिसकी वजह से वहां से जाने आने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई हादसे भी हो रहे हैं। कूड़े के ढेर लगने की वजह से बाजारों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा। ग्राहक बाजारों में आने से कतराने लगे हैं। वहीं बदबू और गंदगी से व्यापारियों के साथ ही कर्मचारियों और मजदूरों को बीमार पड़ने को लेकर खासे चिंतित नजर आ रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया ये जी, पूरा कूड़ा यहाँ से पहले वहाँ से स्टार्ट हुआ था और अब पूरा सड़क
सारा जाम हो रखा है। काम वाम में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अंदर कस्टमर आप आ ही नहीं सकता जी। 15-20 तो स्कूटियाँ स्लिप हो गई हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ये सब कुछ सही करा दीजिए। ये MCD के हैं जिनको सैलरी वैलरी नहीं मिला, तो उन्होंने ही सब कुछ ये डाला है। आप लोगों ने मना नहीं किया? कैसे नहीं मना नहीं, हम उन्हें कर ही नहीं सकते जी। वो हर बात पे लड़ाई करने के लिए आगे रहेंगे। पूरी कूड़े से भरी पड़ी है और आज पिछले 7 दिन से लोग सांस की बीमारी, सिर दर्द और दूसरी बीमारियों से परेशान है। लेकिन दोनों सरकारें, दिल्ली सरकार जिसको फंड देना चाहिए और कॉरपोरेशन जिसका मैनेजमेंट है, दोनों ही फेल है। आम आदमी से दोनों सरकारों का कोई लेना देना नहीं है। लोग बीमारी से जूझ रहे हैं और ढेरों कूड़ा मार्केट में पड़ा है। वो भी अपनी जगह ठीक है कर्मचारी। ये पहली बार है जब कर्मचारियों को 4-4 महीने की सैलरी नहीं मिल रही। वो भी वक्त था भागीदारी के टाइम पर कि कभी हमने 30 तारीख सैलरी के लिए नहीं होने दिया। लेकिन जब लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो दुकानदार है इनकी क्या गलती है? ये टैक्स देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। अगर सरकार इनको पैसे नहीं दे रही है तो इनका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आज जो कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, इनसे जो बीमारियां फैलेंगी, उन सब का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार या दिल्ली नगर निगम? इसका फैसला सरकार करे और आम आदमी को जीने का हक जो उसको हर हालत में मिलना चाहिए, उसका कोई प्रबंध इमीडिएटली करे। आपको बता दें कि 7 जनवरी से निगम के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। शुरुआती दिनों में तो हड़ताल का असर देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सारे कर्मी एकजुट होते जा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने भी काम बंद कर दिया है। इसकी वजह से रिहायशी इलाकों से लेकर बाजारों में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। पंजाब के केसरी ग्रुप के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली NCR की खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।